13 मार्च 2025 गुरुवार के दिन होलिका दहन है। यह उत्सव एक सबक है उनके लिए जो गलत कार्य से, गलत तरीके से, गलत दृष्टि से किसी भी प्रकार हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ जो भगवान में भक्ति में लीन रहता है, सत्य मार्ग पर चलता है, उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। होलिका दहन की परंपरा के संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत है। तंत्र मंत्र यंत्र के साधक सभी के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। गुरु के दिशा निर्देश में गुरु मंत्र या अभिष्ट मंत्र की सिद्धि के लिए भी यह एक सर्वार्थ सिद्ध योग समय है। हालांकि होलाष्टक के 8 के 8 दिन ही उत्तम होते हैं इन सब कार्यों के लिए, लेकिन होलिका दहन विशेष रूप से है। नज़र दोष काटने के लिए इस दिन उपले यानी कि कंडे अथवा गोइठे, गाय के गोबर का यदि उपलब्ध हो तो उस पर कर्पूर और लवंग रख करके प्रज्वलित करें। और नज़र उतारने के लिए दूसरा उपाय यह भी कर सकते हैं कि कर्पूर के ऊपर तेजपत्ता, लवंग और इलायची प्रज्वलित करें, घर में सभी दिशाओं में उसे दिखाएं। इसके अलावा घर में अलग अलग स्थान पर मिट्टी का दीपक या सबसे उत्तम आटे का दीपक प्रज्वलित करें। इससे नज़र दोष तो हटेगा ही, साथ ही लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। 4 रास्ते, चौराहे या तिराहे पर या जहाँ पर होलिका दहन का प्रतीक स्वरूप प्रज्वलित किया जाता है, आयोजन किया जाता है, वहाँ पर अपने हाथ से नारियल या गेहूँ या गन्ना या गुलाल या कर्पूर आदि जो समर्पित कर सकते हैं उस अग्नि में, जलती हुई अग्नि में समर्पित करें और चारों तरफ परिक्रमा काटें। इससे समृद्धि और सकारात्मकता आती है। यदि आपका दुर्भाग्य बार बार आपको परेशान कर रहा है, आपको सफलता नहीं मिल रही है अभिष्ट कार्य में, तो घर में किसी कोने में होलिका दहन की राख, नमक और राई मिलाकर छुपा कर रख दें तो समस्त बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्राप्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न मुहूर्त, संध्या अथवा तुरीय समय में आप अभिष्ट मंत्र की सिद्धि भी कर सकते हैं, जो सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त कराने में सक्षम होता है। होलिका दहन के बाद जो राख होती है वो थोड़ी सी लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखिए, धन से संबंधित परेशानी से मुक्ति प्राप्त होगी। साधक ध्यान दें, इस दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें, बड़े बुजुर्ग या महिला का अपमान ना करें और स्पष्ट रूप से ध्यान रहे कि किसी अन्य के घर में जाकर भोजन नहीं ग्रहण करना है। बाकी व्यापारी वर्ग को छोड़कर अन्य लोगों के लिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार के धन का देन लेन ना करें, अनैतिक कार्यों से बचें। घर की चौखट पर संध्या समय में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। दीपक के नीचे कुछ अन्न होना आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण बात वो हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार के नज़र दोष दूर करने के लिए या धन प्राप्ति के लिए या सुख समृद्धि के लिए, बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कोई भी उपाय करें तो मानसिक शांति रख करके ही करें, घर में शांति का वातावरण रख करके ही करें, अन्यथा सब व्यर्थ समझें। आशीर्वाद, शुभकामनाएं, ईश्वर की कृपा आप सब पर बरसे। हरि ओम तत्सत। महादेव शंभो।